शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कौम लूत, जिन्होंने सबसे पहले दुनिया में हम जिन्स परस्ती की इब्तिदा की। कौम लूत की तरफ शैतान ने किस औरत को भेजा था? उस औरत ने ऐसा क्या किया था जिससे कौम लूत की औरतें भी एक नए गुनाह में मुब्तला हो गईं? लाकीस कौन थी और उसने कौम लूत की औरतों को क्या सिखाया था? शैतान अल्लाह ताला का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को धोखे और फरेब में मुब्तला करता रहता है। शैतान सिर्फ अकेला नहीं है, बल्कि उसकी पूरी एक नस्ल है और उसकी बेशुमार औलाद है। बयान किया जाता है कि शैतान की कई औलादें हैं, जिनमें वल्हान नमाज और इबादत में वसवसे डालता है, मस्तूत लोगों में अफवाह फैलाता है, वासम घर वालों में लड़ाइयाँ करवाता है, मुर्रा गाने बजाने के गुनाह को आम करता है। इब्लीस के कई बेटे और पोते हैं जो मुख्तलिफ कामों पर मुकर्रर हैं। शैतान की औलाद में एक नाम लाकीस का है। लाकीस दरअसल शैतान की बेटी है, जिसे इब्लीस ने एक ख़ास ड्यूटी पर मुकर्रर करते हुए कौम लूत की तरफ भेजा था। कौम लूत तारीख़ की ताकतवर और मालदार कौम थी, जो उर्दन के इलाके में आबाद थी। यहाँ सरसब्ज़ और शादाब वादियाँ थीं, जिसमें सदूम और उमोरा के नाम से दो इलाके आबाद थे। इब्लीस ने अहले सदूम को इस तरह गुमराह किया कि शैतान एक दिन इंसान की सूरत में सदूम के लोगों के पास आया और उसने उनको आपस में मर्दों में शहवत करना सिखाया। उन लोगों को ये अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस अमल के आदी बन गए और वो रोज़ाना बदफेली करने लगे। यहाँ तक कि अगर कोई मुसाफिर गुजरता तो वो उस मुसाफिर को भी पकड़ लेते और उन्हें अपना शिकार बना लेते। वक्त गुजरने के साथ ये लोग इस गुमराही के गड्ढे में घिरते चले गए और ये लोग औरतों के बजाय मर्दों और लड़कों से जिना करने लगे और औरतों की तरफ इन्हें कोई रग़बत न रहा। सरेआम इस अमल को शहर के चौक चौराहों पर किया जाता था। उनकी हर महफिल में मर्दों का रक़्स और उनके साथ अय्याशी करना उनका दस्तूर बन चुका था। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ अपने बंदे और नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने अहले सदूम को इस गंदे अमल से तौबा करने को कहा और फरमाया, क्या तुम लोग वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले इस ज़मीन पर किसी ने न किया? तुम मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। तुम लोग हद से गुजर चुके हो। लेकिन कौम लूत पर इस वाज़ व नसीहत का कोई असर न हुआ, बल्कि वो उल्टा लूत अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए और उन्हें मजबूर करने लगे कि तुम इतने ही नेक और पाक हो तो इस बस्ती से निकल जाओ। अहले सदूम का मर्दों से जिना करना और बदफेली सिर्फ एक गुनाह ही नहीं था, बल्कि वो इस अमल से खुदा के बनाए हुए ख़ानदानी निज़ाम को तबाह व बर्बाद कर रहे थे और ऐसे संगीन जुर्म की इब्तिदा कर चुके थे जिससे अफ़ज़ाइश नस्ल का पूरा कुदरती निज़ाम तबाह हो रहा था। जब कौम लूत के मर्दों ने अपनी औरतों के पास जाना छोड़ दिया तो ये इब्लीस के लिए एक सुनहरी मौका था कि इस कौम में एक और नए गुनाह की इब्तिदा करे। लिहाजा इब्लीस ने अपनी बेटी, जिसका नाम लाकीस था, उसे अहले सदूम की तरफ भेजा। लाकीस जिन्नात और शयातीन में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील थी। इब्लीस ने उसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत की शक्ल अख्तियार कर ले और कौम लूत की उन औरतों के पास जाए और उन्हें हम जिन्स परस्ती का तरीका सिखाए जिन्हें उनके मर्दों ने छोड़ दिया है। लिहाजा लाकीस एक खूबसूरत औरत की सूरत में उन औरतों के पास आई और उनके पास आकर कहने लगी, मैं तबाह बर्बाद हो गई कि मेरा शौहर मुझे छोड़कर एक नौजवान मर्द के साथ बदफेली करता है। लिहाजा अब मेरी जवानी और मेरा हुस्न सब तबाह बर्बाद हो गया और सब यूं ही रहेगा चला जाएगा। ये सुनकर कौम लूत की दीगर औरतें भी वावेला करने लगीं और अपने शौहरों को बुरा भला कहने लगीं। फिर लाकीस ने उन औरतों से कहा कि हम भी इन मर्दों से बेनियाज हो जाएंगे और इनकी तरफ रग़बत न करेंगे जिस तरह से वो हमसे बेनियाज हो चुके हैं। हम सब को इन मर्दों की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपनी ख्वाहिशात को आपस में ही पूरा कर सकते हैं। इस पर उन औरतों ने लाकीस से पूछा कि वो कैसे। लिहाजा लाकीस कौम लूत की रईस और एक खूबसूरत औरत के पास आई और उसके साथ बदफेली की और उन औरतों को औरतों से हम जिन्स परस्ती का शैतानी तरीका सिखाया। इस रईस औरत को ये अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा वो सदूम और उमोरा की दूसरी औरतों के पास गई और उन सब को भी इस तरह करने को कहा और औरतों के दरमियान हम जिन्स परस्ती के इस तरीके का आगाज़ हुआ। जब उन मर्दों ने देखा कि औरतें औरतों के साथ ही अपनी शहवत को पूरा कर रही हैं, तो उन मर्दों ने अपनी औरतों को इस बदफेली से मना नहीं किया और वो खुद भी हम जिन्स परस्ती के गुनाह में मुलविस रहे और अपनी औरतों को भी इस गुनाह में शरीक करते रहे। आखिरकार जब कौम लूत की सरकशी और गुनाह हद से तजावुज़ कर गईं, तो अल्लाह ताला ने उन पर पत्थरों और आग के अंगारों का अजाब भेजा, जिससे सदूम और उमूरा की 5 बस्तियां बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गईं। सदूम वो बस्ती थी जहाँ से हम जिन्स परस्ती का आगाज़ हुआ था और इब्लीस की बेटी ने इसमें मज़ीद इजाफा करते हुए
وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرست بنا دیا۔ سدوم اور عمورہ کے بعد ہم جنس پرستی کی یہ بیماری قدیم مصر، یونان، چین اور افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتا چلا گیا۔ جدید دور میں یورپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ حمایت کی، جو ترقی یافتہ معاشرے میں بھی بحث کا موضوع بنا، اور اس گھناؤنے جرم کو حقوق انسانی میں شمار کرنے کے مطالبے کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے نر و مادہ جوڑے پیدا کیے ہیں، اور یہ نر و مادہ جوڑے نسل کی بقا کے لیے ہیں۔ انسانی قانون کسی حال میں بھی قانون الہی کا بدل نہیں ہو سکتا، اور قانون الہی کے فائدے اور برکات کو کسی انسانی قانون کے ذریعے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن و حدیث ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح خوشی منا رہی تھی اور وہ بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوئی تو وہ قوم نیست و نابود کر دی گئی۔